जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मैथ क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 30 मोस्ट एमसीक्यू। आइए देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार था वह राजा जिसने वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य की स्थापना स्थिर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करें तो शिशुनाग है, सी इसका आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? यानी जो कालाशोक है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर है ए, वैशाली में थे कालाशोक की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला शासक किसे कहा गया? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करें, आंसर है इसका बी, महापदम पदमनंद। यानी जो महापदमनंद है इसको क्षत्रियों का नाश करने वाला शासक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? यानी जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर, तो उस टाइम पर मगध का साम्राज्य शासक कौन था? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है सी, घनानंद। जो घनानंद है उस टाइम पर मगध का शासक था सिकंदर के आक्रमण के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था? यानी जो सिकंदर है वो कहाँ का शासक था? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर है बी, मकदूनिया का शासक था। वो ये फिलिप का पुत्र था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, बितिस्ता एवं झेलम का युद्ध कहा जाता है इसे। बितिस्ता का नाम ही झेलम है, तो उस युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोटस के रूप में किसने पहचान की? यानी जो सैंड्रो कोटस के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान किसने की है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करें तो आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोटस के रूप में पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य है उसको शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो उसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है ए, चाणक्य। चाणक्य उस टाइम पे प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की है? यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित किया था? आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो उसका आंसर की बात करें तो घनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके साथ दरबार में रहता था? यानी जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में रहता था? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दरबार में रहता था यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य की 20 प्रसिद्ध रचना है, यानी जो कौटिल्य की 20 रचना है वो उसका नाम बताइएगा। आंसर क्या है? तो इसका आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? तो आंसर है अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका किसकी रचना है? जो इंडिका है वो किसकी रचना है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? क्या आंसर की बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आप देखिए कौन सा असत्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी, इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? यानी कि किसे अमित्रोचेटस कहा गया है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करते हैं सी, बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यानी कि जो अशोक के शिलालेख है उसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर आंसर की बात करें तो आंसर है डी, जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? यानी जो अशोक के शिलालेख है उसमें कलिंग विजय का वर्णन किया है, तो वो कौन सा शिलालेख है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, 13वें शिलालेख में वर्णन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक
का बुद्ध, शाक्य एवं अशोक का नाम मिलता है? यानी जो बुद्ध, शाक्य, अशोक का नाम मिलता है तो किस शिलालेख में मिलता है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करें तो ये है मास्की। मास्की में बुद्ध, शाक्य एवं अशोक का नाम मिलता है। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यानी जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करें तो सी, जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? यानी जो मेगास्थनीज है इसने भारत के समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करें तो डी है इसका, 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मेगास्थनीज की किताब क्या है? इंडिका। ये याद रखना, इंडिका इसकी मेगास्थनीज की किताब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? यानी जो धम्म है वो किस मौर्य शासक ने किया था? आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात भी जो अशोक है जो धम्म का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तो ये भी सही है। बी है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। तो सी देखते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो बादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी सही है। तो प्रूफ डी में से कोई नहीं, ये आंसर इसका असत्य है, यानी कि सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता था? यानी जो विशिष्ट है उसे किसे कहा जाता था? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करें तो सी है, निःशुल्क श्रम को। यानी जो निःशुल्क श्रम करता था, जो बिना किसी पैसे के लिए जो कार्य करता था, उसे विशिष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? यानी जो अश्वमेध यज्ञ है किसने कराया था? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध वाक्य राणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? यानी जो पतंजलि हैं वो किसके समकालीन थे? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? यानी जो शुंग वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो ए है, पुष्यमित्र शुंग है। जो पुष्यमित्र शुंग है वो उसके शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? यानी कि जो भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर है सी, सातवाहन शासक, जो सातवाहन राजवंश है उसके समय में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? यानी जो शीशे के सिक्के हैं वो किस राजवंश शासक ने चलाए थे? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, सातवाहन शासकों ने ये सिक्के चलाए थे। की बात करते हैं। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? बताइए किसके शासनकाल में आया था सेंट थॉमस जो प्रचारक था? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, गोंदो फर्निस। गोंदो फर्निस के शासनकाल में ही सेंट थॉमस भारत आया था। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।